नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेके आए हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI श्री मेथड। ये धान को उगाने की जो है एक नई विधि है जिसका उपयोग किया जाता है और इसका जो आविष्कार मेडागास्कर में हुआ था और उसके बाद 2000 से 2003 में ये भारत में आई। तो इसमें जो है पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, साथ ही साथ बीज की बचत होती है और उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है। तो ये जानते हैं क्या क्या इसके अडेप्टेबिलिटी है, क्या इसके चैलेंजेस हैं। जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है इसका विकास हेनरी डी लाउलानी ने मेडागास्कर में किया था, अफ्रीका, जो कि हुआ था आपका 1983 ईस्वी में मेडागास्कर में हेनरी डी लाउलानी ने इसका विकास किया। इंडिया बिटवीन 2000-2003 भारत में 2000 से 2003 के बीच में आई। सबसे पहले इसको अडॉप्ट तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है नहीं। क्रिटिकल लीफ कलर चार्ट, नाइट्रोजन एप्लीकेशन 3 to 4 लीफ। देखो कौन कौन सी क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं यहाँ पर। जब ये 3 से 4 लीफ हो जाएं तब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, वहां पर हमें नाइट्रोजन एप्लीकेशन करना चाहिए। की फीचर्स के कौन कौन से होते हैं मुख्य फीचर्स। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक स्रोतों का या ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ही उपयोग करना है। यूज ऑर्गेनिक मैन्योर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ही उपयोग करना है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन एंड मिनिमाइजिंग इरिगेशन वाटर एंड इंप्रूविंग सॉइल कंडीशन। हमें क्या करना है, फोकस करना है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि हमें ज्यादा कम से कम प्लांट पॉपुलेशन को रखना है, मिनिमाइज इरिगेशन वाटर, सिंचाई को कम करना है, सिंचाई जल को कम करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, सॉइल कंडीशन को भी इंप्रूव करना है, मृदा की दशा को भी सुधारना है। लिमिटेड आर नो यूज ऑफ केमिकल, यहाँ पर जो है केमिकल का उपयोग नहीं करना या सीमित करना है। फिर हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, कोनो वीडर वीड किलर यूज फॉर वीडिंग। एक कोनो वीडर आता है यंत्र, उसका उपयोग किया जाता है इसमें खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत है। पहला क्या है, स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर, 16 सीडलिंग पर मीटर स्क्वायर में आती है, मतलब 16 सीडलिंग पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग सीडलिंग का उपयोग किया जाता है, 2 लीफ स्टेज, 2 पत्तियां हो, लगभग 8 से 10 दिन की। ओल्ड सीडलिंग का उपयोग किया जाता है, 8 to 10 डेज ओल्ड सीडलिंग इज मस्ट। नर्सरी एरिया, इसके लिए जो है 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर एरिया। अगर आपको 1 हेक्टेयर नर्सरी की बुआई करनी है तो उसमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट होता है। एंड सीड रेट 5 to 8 kg पर हेक्टेयर। इसमें जो SRI मेथड में बीज दर होती है वो आपकी 5 से 8 किलोग्राम होती है, वैसे आपका क्या है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इंटरमिटेंट इरिगेशन, यहाँ इरिगेशन जो होता है वो अलग ही मेथड है इसका। इंटरमिटेंट इरिगेशन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, इंटरमिटेंट इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। लो डेंसिटी प्लांटिंग सिंगल सीडलिंग पर हिल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हिल माने एक स्थान पर हम एक ही सीडलिंग का उपयोग करते हैं। लो डेंसिटी हम प्लांटिंग करते हैं। आगे बेनिफिट की बात करें तो उसमें 20 से 100% मोर यील्ड आती है। किसकी, जो हम कन्वेंशनल मेथड होता है उसकी तुलना में हमें 20 से 100% अधिक उपज प्राप्त होती है। एवरेज यील्ड SRI 6 to 7 टन पर हेक्टेयर। SRI के द्वारा जो औसत उपज होती है वो हमारी 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर होती है। आगे हम बात करते हैं सीड सेविंग अप टू 90%, 90% इस विधि के द्वारा बीज की बचत होती है, जबकि 50% पानी की बचत होती है। तो समझ रहे हैं ना आप, इसमें क्या होता है, बीज की भी बचत हो रही है और पानी की भी बचत हो रही है। साथ ही साथ इसका जो उत्पादन है कन्वेंशनल की तुलना में, जो हम कर रहे हैं खेती, चाहे डायरेक्ट सीडेड हो या फिर आपकी जो है ट्रांसप्लांटिंग राइस हो, उसकी तुलना में 20% से 100% अधिक उपज होती है। एडेप्टेबिलिटी की बात करें, कहाँ इसे उपयोग किया जा सकता है, इसे अपलैंड या फिर रेनफेड राइस में प्रयोग किया जाता है। इरिगेटेड अपलैंड या फिर रेनफेड कंडीशन में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स में आसानी से इसको किया जा सकता है। फार्मर मैक्सिमाइज यील्ड, जहां पर फार्मर्स की यील्ड को बढ़ाना होता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे आकार में, छोटे जोत आकार में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स आपकी बता दें, हाइयर लेबर कॉस्ट, यहाँ जो लेबर कॉस्ट होती है वो अधिक होती है। साथ ही साथ इंक्रीज ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर जो खरपतवार नियंत्रण है बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट लग जाता है उसमें।
तो वहाँ वीडिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहां पर। तो दो इसमें डिमेरिट्स हैं। इसके बाद आपका आता है डायरेक्ट सीडेड राइस। देखिए ट्रांसप्लांटिंग होता है, फिर रहता है आपका डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस में हम क्या करते हैं, सीड्स आर सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड। हम क्या करते हैं, जो हम ट्रांसप्लांटिंग में करते हैं वो ट्रांसप्लांटिंग में हम यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट सीडेड फील्ड को तैयार किया और वहां पर ही हम बीज की बुआई कर देते हैं डायरेक्ट। एडवांटेज क्या होता है, DSR डायरेक्ट सीड राइस रिड्यूस मीथेन अप टू 50%। डायरेक्ट सीड राइस में क्या होता है, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन वैसे नॉर्मली होता है, तो डायरेक्ट सीड राइस में 50% जो है कम मीथेन का उत्सर्जन होता है। दूसरा सेव वाटर, पानी की बचत होती है और लेबर कॉस्ट भी कम लगती है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंजेस में आपका क्या है, वीड कंट्रोल एक मुख्य चैलेंज होता है। खरपतवार नियंत्रण में बहुत ज्यादा एक चैलेंज है। रिक्वायर हाई सीड रेट, इसमें जो बीज की मात्रा है वो ज्यादा लगती है। साथ ही साथ MN और FP की इसमें क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है। समझ गए कि नहीं। तो ये डायरेक्ट सीड राइस और SRI मेथड है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थ्योरी एग्जाम में भी आपका SRI मेथड पूछा जा सकता है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। धन्यवाद।